मन के भावों को जो व्यक्त करा दे, ऐसी साहित्यिक रसधार है हिंदी। टूटे अक्षरों को सहारा जो दिला दे, ऐसी भाषाओं का हार है हिंदी। कवियों को जो गौरवान्वित कर दे, साहित्यिक ज्ञान का भंडार है हिंदी। प्रकृति का जो विस्तार बता दे, ऐसी सुंदरता का सार है हिंदी। शास्त्रों को जो ज्ञान दिला दे, संस्कृत का नव अवतार है हिंदी। परमात्मा का जो दर्श दिखा दे, ऐसी वात्सल्यता अपरंपार है हिंदी। लोगों को जो नैतिकता सिखा दे, मर्यादाओं सी सुविचार है हिंदी। आप तुम में जो भेद बता दे, ऐसे संस्कारों का व्यवहार है हिंदी। बिछड़े हुए को जो स्वयं से मिला दे, ऐसा सुखद प्यार है हिंदी। नरेशों को जो गौरव महसूस कर दे, सोने चांदी सा उपहार है हिंदी। आप सभी को सादर नमस्कार। मैं हर्षिता आज 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी भाषा के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। 14 सितंबर यह एक ऐसी तारीख है जिस दिन अंग्रेजी बोलने वाले लोग, अधिकतर भारतीय भी, हिंदी भाषा को याद कर लेते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक हिंदी आज अपने ही देश में अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। प्राचीन काल में हिंदी भाषा में ही कविता, लेखनी, संगीत आदि लिखे जाते थे, परंतु आज हम अपने माता पिता को भी मॉम डैड कहकर बुलाते हैं। ऐसा क्यों है कि हम अपनी मातृभाषा को बोलने से ही शर्माते हैं? क्या कारण है कि हम हिंदी बोलने से कतराते हैं? प्राचीन काल से ही हिंदी की सरलता और सौम्यता ने उसे बहुत सहनशील बना दिया है। भारत में लोगों ने अंग्रेजी और उर्दू का भी प्रयोग किया। हमारी प्रतिष्ठा कब इज्जत बन गई आवश्यकता, कब ज़रूरत बन गई, हमारे मित्र और मित्रता, यार और यारी कब बन गए पता ही नहीं चला। उदाहरण के रूप में देखिएगा कि अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो कहते हो तो जवाब जल्दी मिल जाता है। वहीं नमस्कार कहोगे तो सामने वाला भी जवाब देने में हिचकिचाता है। हिंदी भाषा के प्रति इसी हीन भावना को देखते हुए भारत के मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने कहा था कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले लोग दूसरे हिंदी बोलने वाले लोगों को कहते हैं कि हिंदी में बात करो, और यही हमारे देश का सच है। और ध्यान दीजिएगा, ये स्थिति तो तब है जब हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा है और करीब 75 करोड़ लोग हिंदी को बोलना, लिखना और समझना जानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमारे विद्यालय में दाखिले यानी एडमिशन के लिए फॉर्म भरने से लेकर नौकरी के लिए अपना स्ववृत्त यानी बायोडाटा भेजने तक सारे के सारे काम अंग्रेजी में होते हैं। और नौकरी के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति भी अपना परिचय नहीं, इंट्रोडक्शन देना ज़्यादा पसंद करता है। और सच तो ये है कि हमारे देश के लोगों को नौकरी नहीं, जॉब्स चाहिए, और वेतन नहीं, सैलरी चाहिए। और मेरे अनुसार यही कारण है कि हिंदी को हमारे देश की नौकरी की भाषा बनने में इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार ये पता चला कि करीब 90% लोग जिन्हें अंग्रेजी समझ नहीं आती, वो भी अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी भाषा में करते हैं। उनका मानना ये है कि सिग्नेचर यानी अंग्रेजी में अपना नाम लिखना, और वहीं हिंदी भाषी लोगों का मतलब है अंगूठा लगाना। और सच तो ये है कि हमारे देश में हिंदी बोलना उतना फैशनेबल नहीं माना जाता जितना अंग्रेजी भाषा को। अगर मैं कहूँ कि मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है तो किसी को कोई भी आशंका नहीं होगी, और वहीं अगर मैं अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कुछ वाक्य कह दूँ तो वो मेरे लिए शर्म का कारण बनेगा। आजकल सभी माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजते हैं और मेहमानों के सामने यही दिखाते हैं कि इतनी छोटी उम्र में उनका बच्चा कितनी तेज़ और फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेता है। ऐसा क्यों है जबकि अंग्रेज़ों ने हिंदी भाषा को बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज यानी कि सर्वश्रेष्ठ ध्वन्यात्मक भाषा का दर्जा दिया था, क्योंकि हिंदी भाषा का एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो उसके उच्चारण से थोड़ा सा भी अलग हो और लिखने में अलग हो। और अंग्रेजी में न जाने कितने ऐसे शब्द हैं जो जैसे लिखे जाते हैं वैसे बोले नहीं जाते, और शायद यही कारण है कुछ लोगों को अंग्रेजी सीखने में परेशानी होती है। और अगर आप भी हिंदी भाषा से परहेज करते हैं और आपको लगता है कि अंग्रेजी ज़्यादा समृद्ध है, तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी भाषा ने बड़े ही सम्मान के साथ हिंदी के कई शब्दों को अपनाया है। जैसे कि 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी के 600 से भी ज़्यादा शब्दों को अपने अंदर शामिल किया गया।
आप सभी ने अवतार शब्द तो सुना ही होगा। हिंदी का ये शब्द पश्चिमी देशों को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसी शब्द को एक फिल्म के शीर्षक के रूप में चुना और उस सुपरहिट हॉलीवुड मूवी ने करीब 1600 करोड़ से भी अधिक कमाई की। 17वीं शताब्दी से इस्तेमाल हो रही चंपी शब्द से ही शैम्पू बना है। फ्रांसीसी भाषा से हिंदी में आए शरबत से ही सौरभ्य बना है। इसी प्रकार खाट से कोट और तूफान से टाइफून बना है। अंग्रेजी में हम चूड़ियों को बैंगल्स कहते हैं जो बांगड़ी से बना है। बांगड़ी यानी कि एक प्रकार की चूड़ी। अंग्रेजी में सिर पर बांधने वाले कपड़े को बैंडाना कहते हैं, जिसे हिंदी के बांधना शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ तो आप जानते ही होंगे। जब हिंदी ने अंग्रेजी को इतना समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाई है तो उस भाषा को बोलने से हम क्यों शर्माते हैं, जबकि ये भाषा शर्म का पात्र तो हो ही नहीं सकती। कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी और साबू के किस्से, घर घर गूंजने वाली रामायण और महाभारत के वो हिस्से, सुभद्रा कुमारी चौहान की वीर रस से भरी झांसी की रानी वाली कविता, या फिर मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह और नन्ना सा हामिद, कभी बुद्धू तो कभी बलवान, पंडित गंगाधर जो बच्चों के लिए बन जाते प्यारे प्यारे शक्तिमान, वो लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे मारा हथौड़ा। इन सभी यादों को हमारे बचपन से अब तक जोड़ती हुई हिंदी, मानो हिंदी में ही जीवन का रस बसा हो। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, ये समूचे भारत की समृद्ध संस्कृति का पर्याय है, जो फिजी से लेकर मॉरिशस तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और भारत की भौगोलिक सीमाओं से दुनिया भर में बसे हिंदी प्रेमियों को जोड़ने की ताकत रखती है। तो अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी कि मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हंसते हो, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम अपना सुख दुख रचते हो, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम अरसाते हो, सपनाते हो, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम अपनी कथा सुनाते हो, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम जीवन साज पे संगत देते, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम भाव दिलों का अमृत पीते, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुमने बचपन खेला और बढ़े, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुमने यौवन पीठ के पाठ पढ़े। धन्यवाद।